अन्याय और उद्धार की ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। क्या होता है जब इंसानियत को जाति के तराजू में तौला जाता है? कहानी है विशालगढ़ गांव की, जहां समाज साफ साफ दो हिस्सों में बटा था। और फिर एक दिन उसी ऊंची हवेली पर एक बड़ा संकट आ गया। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्हें मजबूरन मीरा को बुलाना पड़ा। नफरत के बीच मीरा के हुनर ने एक नई जान बचा ली। लेकिन इनाम तो दूर, मीरा को मिला सिर्फ अपमान और तिरस्कार। सोचिए, दो जाने बचाने का सिला, कीड़ों से भरा सड़ा हुआ आटा। अपनी माँ का ये अपमान आर्यन से देखा नहीं गया और वो सीधा मंदिर पहुंच गया। न्याय देने के बजाय ठाकुर और पुजारी ने मिलकर एक घिनौनी साजिश रच डाली। नतीजा, चोरी का झूठा इल्जाम और पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया। और उसी वीरान जंगल में जब वो बेसहारा थे, उनकी मुलाकात हुई संत कबीर से। सोनदत्त के मन में जो सवाल जल रहा था वो उन्होंने कबीर से पूछ ही लिया। कबीर का जवाब बहुत सीधा था, लेकिन उसने जाति व्यवस्था की जड़ पर ही वार किया। उन्होंने सिखाया कि असली पहचान जन्म से नहीं बल्कि इंसान के कर्मों से बनती है। अब किस्मत देखिए, इस नए ज्ञान की परीक्षा भी तुरंत ही हो गई। अब उनके सामने एक सवाल था, बदला लें या इंसानियत निभाएं। मीरा ने इंसानियत का रास्ता चुना। वो जानती थी कि वो उन जैसी नहीं बन सकती। और जब उन्होंने बच्चा लौटाया तो उनकी नेकी ने ठाकुर को अंदर तक झकझोर दिया। शर्म से झुके ठाकुर को पहली बार उस परिवार की असली महानता का एहसास हुआ। इसके बाद ठाकुर और पुजारी ने सबके सामने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। पूरे गांव को एक सीधी सी बात समझ आ गई, जब हवा और पानी भेद नहीं करते तो हम कौन होते हैं। और बस इसी एक सोच ने नफरत की सारी दीवारें गिरा दी। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि असली मंदिर कहाँ है?